हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आज आप देखेंगे क्लास 12th की जो हिस्ट्री है इसका एक सैम्पल पेपर है जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें और ये आपके एग्जाम के लिए हिस्ट्री का पेपर है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें हमने सेलेक्ट किए हैं। तो देखेंगे आज हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पहले हम करते हैं। बहुविकल्पी जो प्रश्न है खंड अ जो आपकी परीक्षा में, तो उसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है। पहला प्रश्न आपके सामने है बच्चों कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल बालाकोट। बालाकोट कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है या पाकिस्तान में है। तो बच्चों इस प्रश्न का सही आंसर, जो प्रश्न का सही आंसर आपको आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा और अगर नहीं आता तो नोट करते जाइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है पाकिस्तान। ये जो बालाकोट है, आपको बालाकोट स्ट्राइक भी याद होगा, भारत ने करी थी पाकिस्तान में। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो चार तटीय जो केंद्र थे उसमें से एक है। ठीक है, और ये एक नहरी क्षेत्र है, नहर के किनारे पर स्थित है। तो याद रखिएगा बालाकोट जो है वो कहां पर है? पाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? चार ऑप्शन है आपके पास। रजगह, रजगह मतलब राजगाह है, ये राजगाह, राजगाह या पाटलिपुत्र या वैशाली या इंद्रप्रस्थ। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा राजगाह। ठीक है, पाटलिपुत्र वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा राजगाह। प्रारंभिक राजधानी जो थी मगध की वो राजगाह थी और इसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता है, इसे राजगृह भी कहते हैं। और साथ ही साथ ये जो राजगृह जो है इसे राजाओं का घर, राजाओं का घर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, राजाओं का घर। ठीक है, तो ये पाटलिपुत्र इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पहले भी कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। मगध की प्रारंभिक राजधानी, मगध की प्रारंभिक राजधानी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बार बार जोर दे रहा हूं, वो विशेष करके आपको चीजें याद करनी है। और नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों की भाषा कौन सी है? अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीजें रहती है बच्चों, एक जैन धर्म ग्रंथ की भाषा कौन सी है और एक बौद्ध धर्म ग्रंथों की भाषा कौन सी है? तो बौद्ध धर्म ग्रंथों की जो भाषा है वो तो है बच्चों इसमें पाली भाषा। राइट आंसर है, बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखे गए। इसमें संस्कृत भी रहती है, पाली भी, लेकिन ज्यादातर इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया था। तो इसकी जो पाली भाषा और जो त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म ग्रंथ के जो त्रिपिटक ग्रंथ हैं जिन्हें तीन पिटारी कहते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, उनकी भाषा पाली है। तो आप लोग याद रखिएगा, बौद्ध धर्म ग्रंथों की भाषा पाली है और जैन धर्म ग्रंथों की जो भाषा है ना, जैन धर्म ग्रंथों की जो भाषा है वो है प्राकृत। जैन धर्म ग्रंथों की प्राकृत, संस्कृत और साथ ही साथ अपभ्रंश है ना, अपभ्रंश, तो ये भाषा है। लेकिन ज्यादातर साहित्य जो जैन धर्म ग्रंथों का बच्चों लिखा गया है वो है प्राकृत भाषा। तो जैन धर्म ग्रंथ अगर पूछे जाते हैं तो प्राकृत भाषा, बौद्ध धर्म ग्रंथ अगर पूछे जाते हैं तो पाली भाषा, और अगर त्रिपिटक पूछा जाता है कि त्रिपिटक जिसमें सुनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तो ये जैन धर्म, ये बौद्ध धर्म ग्रंथों से रिलेटेड है। बच्चों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो पेपर हम कर रहे हैं इसी प्रकार के हमने मॉडल पेपर्स बनाए हैं, हिस्ट्री के, इंग्लिश के, हिंदी के, पॉलिटिकल साइंस के, और सारे के सारे ये पेपर जो आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज, एजुकेशन राइज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप प्ले स्टोर से आपको ये ऐप मिल जाएगा, जहाँ पे हमने अलग अलग कोर्सेज बना रखे हैं, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स आपको हमारा मिलेगा जहां पे आपको चैप्टर वाइज सारे नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, एमसीक्यूज मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। पिछले वर्षों के जो टॉपर जो स्टूडेंट रहे उनकी कॉपीज रहेगी, वो मैं आपको वहां पे मिलेगी, और पिछले वर्षों के जो पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर, वो सारे भी वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे। हमने 10-10 मॉडल पेपर्स जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे बना रखे हैं। तो ये मॉडल जो पेपर हैं ये आपके बिल्कुल परीक्षा के जो पैटर्न है आपका, इन पैटर्न के हिसाब से हमने ये कंप्लीट मॉडल पेपर्स तैयार किए हैं, और ओनली 29 रुपीज़ में आपको हम ये 10 मॉडल पेपर्स दे रहे हैं बच्चों। मार्केट रेट से बहुत कम रेट पर, मिनिमम रेट पर हम दे रहे हैं। ओनली 29 रुपीज़ में आप चाहो तो ये मॉडल पेपर पढ़ सकते हो, आपको मिल जाएंगे। इसी टाइप के जो ये पेपर है, इसी टाइप के हमने 10 मॉडल पेपर्स बनाए जो आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगले क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर लेते हैं, और नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों वो है
हाँ, बौद्ध धर्म, तीसरा प्रश्न हमने कर लिया था, तीसरा प्रश्न हमने कर लिया। और चौथा प्रश्न अब हमारे सामने है। चौथा प्रश्न है कि सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया। बच्चों आपको याद होगा 1828 में विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल बनता है ना। विलियम बेंटिंक जो है ये भारत का गवर्नर जनरल बनता है। और उस समय विलियम बेंटिक ये 1828 में बनता है। और 1829 में ये जो भारत की विभिन्न जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनके खिलाफ या फिर उनको बंद करने के लिए, उनको रोकने के लिए कानून लाता है। इसमें राजा राम मोहन राय के का पूरा सहयोग रहता है। राजा राम मोहन राय साहब का पूरा सहयोग इसमें रहता है। और राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में इन्होंने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था, कानून बना दिया था। सती प्रथा के साथ साथ इन्होंने बाल विवाह जो कुरीतियाँ थी, है ना, बाल विवाह था उस पर रोक लगाई। साथ ही साथ बहु विवाह पर रोक लगाई। इसके साथ साथ कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई, है ना, कन्या भ्रूण हत्या इस पर जो है वो इन्होंने रोक लगाई। और सती प्रथा पर रोक लगाई। तो ये 1829 इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन स इसका राइट आंसर रहेगा। अगर प्रश्न पूछा जाता है किसने रोक लगाई थी, तो विलियम बेंटिक ने लगाई थी। और राजा राम मोहन राय जो है उस समय ये बड़े समाज सुधारक थे, तो इन्होंने इसमें पूरा सहयोग दिया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन है 5वां कि लखनऊ में लोगों ने विद्रोह अपना नेता किसे चुना था। तो लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। बच्चों आपको याद होगा 10 मई, मेरठ से सबसे पहले शुरुआत होती है 10 मई से, है ना, 10 मई 1857 से। और धीरे धीरे जब ये विद्रोह फैलता गया तो लखनऊ में जब ये विद्रोह हुआ तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिरजेश कद्र इनके अल्प वयस्क पुत्र का नाम था। वाजिद अली शाह ने अवध में जो है वो इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और कुंवर सिंह जो है, ऑप्शन द जो है कुंवर सिंह, इन्होंने बिहार में आरा से विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा छठा प्रश्न है, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। तो बच्चों लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। प्रतिवर्ष जो अधिवेशन होते थे उसमें कांग्रेस का जो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, उस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करी थी, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है। देखो शब्द है संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष। तो आपको हम भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका जो है वो उसे आपको जरूर याद रख लेना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष भारत के लोग भारत को एक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो लोकतांत्रिक शब्द है उसमें, गणराज्य शब्द है उसमें, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसमें, लेकिन संप्रभु शब्द उसमें लिखा हुआ नहीं है। तो ये संविधान में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है। तो ये इंडिया वैसे संप्रभु राष्ट्र है, ठीक है, लेकिन ये शब्द जो है वो हमारे संविधान में लिखा हुआ नहीं है। बाकी ये सारे ये शब्द जो है वो लिखे हुए हैं उसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट बच्चों प्रश्न है कि 8वां प्रश्न है, कमलपुरम क्या था। आपको याद होगा विजयनगर साम्राज्य आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो नोट्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे कंप्लीट। हमने वहाँ पे PDF के रूप में नोट्स बना रखे हैं, साथ ही साथ वहाँ पे वीडियोस भी मिलेगा, MCQs मिलेंगे। और मैं आपको बता दूँ हमारी लाइव क्लास होती है बच्चों, लाइव क्लास शाम को 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। उसका नोटिफिकेशन आपको, वैसे तो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है और ऑल नोटिफिकेशन बेल अगर आपने दबा रखा है तो आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, मैं आपको भी नंबर दूंगा, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप और व्हाट्सएप के जो चैनल और टेलीग्राम चैनल है उसके लिंक मिल जाएंगे। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको ये हमारे वीडियोस की PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ वहाँ पे जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको वहाँ पे हम अवेलेबल करवाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे मॉडल पेपर्स जो है वो हम वहाँ पे आपको अवेलेबल करवाते हैं। टॉपर्स स्टूडेंट की कॉपीज हम वहाँ पे आपको अवेलेबल करवाते हैं। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हम आपको वहाँ पे अवेलेबल कराते हैं। सारी चीज़ें आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगी। तो नंबर आप
आप नोट कर लीजिए, नंबर है मेरा 9079622989। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बाकी सारे लिंक्स जो है हमारी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे ऐप का लिंक, हमारे वेबसाइट का लिंक, आपको हमारे जितने भी प्लेलिस्ट हैं उन सबका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर जाइएगा। हर सब्जेक्ट पर हमने इसी तरीके से डिटेल वीडियोस बना रखे हैं, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हो जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कमलपुरम जलाशय की अगर बात करें बच्चों, तो विजयनगर साम्राज्य के, मैं कह रहा था आपको, वहां पे एक जलाशय था कमलपुरम, तो ये जलाशय है विजयनगर साम्राज्य का जलाशय। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न बच्चों लिखा हुआ है कि आइन के दफ्तरों की संख्या कितनी है। तो आइन मतलब जो आइन अकबरी है, अगर उसके भागों की अगर बात करें तो वो 3 भाग है उसके। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है चांडालों का वर्ण क्या था। तो उस समय जो है ना, उस समय जो है वहाँ पे वैसे तो वर्णों की अगर बात करें तो 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और यहाँ पे चांडालों की अगर बात करें तो इन्हें अस्पृश्य माना जाता था। और ये जब जहाँ शहर में या बस्ती में जब ये लोग आते थे, वैसे तो रहते बाहर थे, बस्ती से बाहर रहना पड़ता था इनको, और जब यहाँ पे आते थे तो इनको करताल बजा करके चलना पड़ता था, करताल बजा करके अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये इन्हें अस्पृश्य माना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो शेख सलीम चिश्ती साहब की दरगाह बच्चों आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी में इनकी दरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नयनार किस मत से संबंधित थे। तो आपको याद होगा दक्षिण भारत में 2 विशेष मत प्रचलित थे, एक था नयनार मत और दूसरा था अलवार मत, है ना। एक तो था नयनार और दूसरा था अलवार। तो ये जो अलवार और नयनार जो मत थे, ये था शिव भक्त, भगवान शिव को अपना आराध्य मानते थे, और ये था विष्णु, भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानने वाले थे। और ये जो है ना, इनकी संख्या 63 थी, 63 थी इनकी संख्या। नयनार जो शिव भक्त जो संत लोग हुए हैं, इन्हें नयनार कहा जाता था। इन्होंने भगवान शिव से रिलेटेड जो चीज़ें थी उनका प्रसार किया, उस धर्म का प्रसार किया। इनकी टोटल संख्या 63 थी। तो याद रखना। और अलवार अगर पूछा जाता है तो ये भगवान विष्णु के उपासक थे। तो इसका आपको राइट आंसर लिखना है, नयनार जो है वो शिव भक्त थे। ओके, तो अब हमने ये जो किए हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। अब बचे हमारे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो रिक्त स्थान वाले प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको किसी प्रकार का अगर कोई कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से, इस पेपर से रिलेटेड कुछ चीज़ें, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया। तो इसी तरीके से हम बाकी जो सब्जेक्ट है हमारे, जैसे पॉलिटिकल साइंस हुआ, ज्योग्राफी हुआ, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपल्सरी इंग्लिश, वैसे सारे के सारे मॉडल पेपर्स भी करेंगे। हमने इसी प्रकार का जो एक सैम्पल पेपर हिंदी का था वो पहले ही दे दिया आपको, और बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो बहुत ही जल्दी हम लेकर के आएंगे आपके लिए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में, और अगर आपको ये पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बाकी के जो हमारे जो क्वेश्चन है, जिसमें रिक्त स्थान वाले प्रश्न, मैं आपको एक बार पूरा पेपर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न हैं उसको, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो 50 से लेके 100 शब्द है लघुतरात्मक प्रश्न जो हैं, है ना, तो लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे। और इसके बाद फिर ये पूरा का पूरा पेपर है, और फिर रहेगा आपके निबंधात्मक प्रश्न। तो ये जो क्वेश्चन है इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।